भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C, आर्टिकल 31C, एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि यदि किसी कानून का उद्देश्य अनुच्छेद 39B और 39C में उल्लिखित सामाजिक और आर्थिक समानता के सिद्धांतों को प्राप्त करना है तो उसे मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 39B और 39C। अनुच्छेद 39B यह प्रावधान कहता है कि राज्य की नीति इस प्रकार होनी चाहिए कि देश के संसाधनों का वितरण इस तरह से हो जो सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लाभकारी हो। अनुच्छेद 39C यह प्रावधान कहता है कि राज्य की नीति इस प्रकार होनी चाहिए कि आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस तरह से हो कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न हो जिससे समाज के किसी वर्ग का अहित हो। अनुच्छेद 31C इन दोनों अनुच्छेदों में निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने वाले कानूनों को मौलिक अधिकारों की चुनौतियों से सुरक्षा प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों से सुरक्षा। अनुच्छेद 31C यह प्रावधान करता है कि यदि कोई कानून अनुच्छेद 39B या 39C को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है तो उसे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। विशेष रूप से अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद विविध स्वतंत्रताओं का अधिकार के संदर्भ में इसका मतलब है कि यदि सरकार कोई कानून बनाती है जिसका उद्देश्य समानता और संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करना है तो उस कानून को संविधान के अनुच्छेद 52 समानता और अनुच्छेद 99 स्वतंत्रता के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। 3. संवैधानिक संशोधन और न्यायिक समीक्षा। शुरू में अनुच्छेद 31C केवल अनुच्छेद 39B और 39C तक सीमित था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसका दायरा बढ़ाकर इसे सभी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर लागू कर दिया गया था। यानी यह कहा गया कि यदि कोई कानून नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है तो उसे मौलिक अधिकारों के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डार्विन संशोधन को आंशिक रूप से निरस्त करते हुए अनुच्छेद 31C के दायरे को केवल अनुच्छेद 39B और 39C तक सीमित कर दिया। अदालत ने यह निर्णय दिया कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाले कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। सामाजिक और आर्थिक समानता का संरक्षण। अनुच्छेद 53C का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देना है ताकि देश के संसाधनों का वितरण व्यापक हो और संपत्ति का केंद्रीकरण न हो। यह प्रावधान सरकार को समाज के कमजोर वर्गों के लिए कानून बनाने में मदद करता है जो संपत्ति और संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करते हैं। सारांश। अनुच्छेद 53C भारतीय संविधान में उन कानूनों को मौलिक अधिकारों से सुरक्षा प्रदान करता है जो अनुच्छेद 39B और 39C में निहित सामाजिक और आर्थिक समानता के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य देश में संसाधनों का समान वितरण और संपत्ति के केंद्रीकरण को रोकना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद अनुच्छेद 31C का दायरा केवल अनुच्छेद 39B और 39C तक सीमित किया गया है और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाले कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।